सारे लोग काली मैया, दुर्गा मैया, भोलेनाथ, राम जी, कृष्ण जी सबके गाते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अपने माता पिता के नाम भी गाते हैं। कुछ जरा एक बार उनके लिए उठा लीजिए दोनों हाथ, बोलिए अपने अपने माता पिता की एक भजन, अपने अपने माता पिता की। आई आज इतनी बड़ी खुशी हुई है उस माता पिता के नाम जिसने मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया। उस माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जीवन धन्य है जिन्होंने हम सभी को, आप सबों को ये जीवन दान दिया। आइए शुक्रिया अदा उस माता पिता के नाम, उनको थैंक्स, धन्यवाद कहेंगे। हो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। जो अपने अपने माता पिता के नाम लेना चाहेंगे एक छोटे से भजन के साथ, मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोले अपने अपने माता पिता की। क्या बात है, यही कलयुग है कि लोग बर्थडे पार्टी में जाकर लोग ताली बजाते हैं, झूमते नाचते, लेकिन जब माँ बाप का नाम लेना तो पता नहीं क्यों लोग शर्माते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हाथ अभी भी नहीं उठा। आई इस भजन में आगे क्या क्या होगा समझेंगे, तो आखिरी में हाथ आप जरूर उठाइए। चलिए ये 1 2 3 4 अगर किसी व्यक्ति को 1 किलो का पत्थर उसके पेट में बांध दिया जाए और उसे कहिए रात भर सोने को, वो सो पाएगा क्या? सो पाएगा नहीं। लेकिन माँ वो चीज होती है जो 9 महीने न जाने कितने कष्टों को सहती है, फिर भी उसको पालती पोसती बड़ा कर देती है। और वही बच्चा जब शादी ब्याह हो जाता है तो उसी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। यही है कलयुग। 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है उसे पालती है माँ। और 9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है उसे पालती है माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन
चाहे वो 12 बजे 2 बज जाए 3 बज जाए रात हो जाए, लेकिन जब तक बच्चा घर नहीं आता है, भले उसकी बीवी सो जाए, लेकिन माँ बाप को टेंशन लगा रहता है कि मेरा बच्चा घर से बाहर है। और जब तक वो घर नहीं आता है उनकी नींद नहीं होती है। और जैसे ही वो घर आता है, माँ का सबसे पहला सवाल अपने बच्चे से कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। यही अगर बीवी सवाल करे आपने इतना लेट क्यों किया, आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, लेकिन माँ वो सब नहीं पूछती। माँ का सबसे पहला सवाल कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, वो होती है माँ। बोझ पर तलक ही उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जमा दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा दुआएं तेरे काम आएगी। लोग अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं और घर के माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। क्या उनका तीर्थ यात्रा संभव होता है? ये मुझे बताइए। लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब उस माँ बाप को आप नहीं पूछते हैं तो आपका यात्रा करना बेफल। आप करोड़ रुपया खर्चा कर दीजिए, लेकिन अगर माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिला पा रहे हैं तो वो आपका बेकार है। इसलिए कहना है कि कुछ कीजिए अथवा ना कीजिए, लेकिन कहीं आप घर से बाहर जा रहे हैं तो उस माँ बाप के चरण को स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलिए। वो जिस काम से आप जा रहे हैं, मेरा दावा है 100% वो काम आपका सफल होगा। वो होती है माँ बाप। कहते हैं पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होगी। वो अपने बच्चे के लिए चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, वो वही माँ है जो आपको छोटे से लाल के रूप में पैदा किया है। कहना है माँ के लिए, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। अगर ये मेरा कहना आप लोग को सफल लग रहा है, सच लग रहा है, तो एक बार अपने अपने माता पिता के नाम दोनों हाथ उठा लीजिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने अपने माता पिता के नाम। क्या बात है। अभी थोड़ी देर पहले भैया आगे वाले कोई हाथ नहीं उठाए थे, लेकिन अभी उठा लिया। ये भजन मेरे लिए सफल हो गया। दोनों हाथ उठा के सभी कोई। हो तेरे जीवन में खुशियाँ